Harold Shipman, the Doctor of Death. Police in Tameside in Greater Manchester are investigating the deaths of 20 people who are all patients of the same GP. There are reports that Mrs Grundy's daughter was concerned when Mrs Grundy apparently changed her will unexpectedly quite late on. They say until they have those results, they will not be interviewing Dr. Shipman. They confirm that they are also looking into the deaths of 19 other people, but stress that at this stage there is nothing to indicate anything sinister about these cases. Guilty of murdering 15 of his patients, Harold Shipman is sentenced to life. एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपनी क्लिनिक लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान लेने के लिए बनाई थी। इंग्लैंड हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में ये शख्स 23 सालों तक लोगों की जान लेता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी लोगों को इस पर शक नहीं हुआ और होता भी नहीं अगर डॉक्टर हैरोल्ड एक छोटी सी गलती ना करता। आखिर ये शख्स लोगों को मारता क्यों था? अपने पेशेंट्स को। लोगों को मारने के पीछे वजह क्या थी? क्यों ये शख्स इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा क्लू मिला जिसकी वजह से डॉक्टर हैरोल्ड पकड़ा गया? आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस क्राइम थ्रिलर स्टोरी को। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ किलर डॉक्टर, Harold Shipman. If you were to ask any patient of Harold Shipman, who I've known for some 20 years as my GP, they would only see him like I see him, as an extremely hard-working. Talk's cheap, isn't it, in a village like this? I mean, all sorts of rumours go around. And as I say, I feel my heart goes out to Dr. Shipman. It really does. And until something is proved, then I think everybody's sort of saying he's guilty before he's even being seen, probably by the police. I don't like it very much. I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. And I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. Is it possible for you just to say... डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन मैनचेस्टर के करीब एक छोटे से टाउन हाइड में अपनी क्लिनिक चलाता था। 30,000 लोगों का एक छोटा सा टाउन जिसमें 10 से 15% लोग डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स थे। डॉक्टर शिपमैन ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो या तो अकेले रहते थे या फिर काफी ज्यादा एज्ड होते थे, क्योंकि एज्ड लोग अगर मर भी जाएं तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता था और लोग ये समझते थे कि ज्यादा उम्र होने की वजह से ये शख्स मर गया। और डॉक्टर शिपमैन अपने ओल्ड पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता था, यहाँ तक कि उनका इलाज करने के लिए उनके घर तक जाता था। और काफी ज्यादा पेशेंट्स की जो घर की चाबियां थी, होम कीज, वो डॉक्टर शिपमैन के पास ही होती थी। आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स चेकअप के दौरान अपने पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए उनके साथ फ्रैंक हो जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ताकि पेशेंट उनके साथ कंफर्टेबल रहे और डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। तो डॉक्टर शिपमैन भी ऐसे ही अपने पेशेंट्स के साथ डील करता ताकि उनका ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ सके और उन ओल्ड पेशेंट्स को यह एहसास दिलाता कि बेशक वो अकेले हैं लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी हर बात सुनने के लिए बैठा हुआ। इस सारी गॉसिप्स और ट्रस्ट की वजह से डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट से हर बात उगलवा लेता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत या जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिलेटिव्स कहाँ कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती कि उसने सारी बात उगलवा ली है तो वो अपने पेशेंट्स को ओवरडोज देकर उनकी जान ले लेता था, उनको मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट्स पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते थे तो किसी को डॉक्टर शिपमैन पर शक नहीं होता था। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। पकड़े जाने तो दूर की बात, किसी को डॉक्टर शिपमैन पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन तब तक जब तक डॉक्टर शिपमैन खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत पॉन्टीफ्रेक्ट नामी एक टाउन से की थी। उसके बाद 1974 में वो पॉन्टीफ्रेक्ट छोड़कर टॉडमॉर्डन चला गया, जहां वो इब्राहम आर्मी रोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोस्ट पर लग गया। यहाँ पे जॉब के दौरान डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट्स को पैथेडीन नामी ड्रग्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो कि असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती। पैथेडीन है तो एक पेन किलर लेकिन एक नशावर मेडिसिन भी है। तो डॉक्टर शिपमैन को पैथेडीन के नशे की आदत थी और वो अपने पेशेंट्स को जानबूझकर पैथेडीन प्रिस्क्राइब करता था। थोड़ी मेडिसिन अपने पेशेंट्स को देता और ज्यादा खुद इस्तेमाल करता था, यहाँ तक कि पेशेंट्स को उस थोड़ी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती थी। इससे होता यह था कि पैथेडीन की उस थोड़े से डोज से पेशेंट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो एक नशा कर रहे हैं।
पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने 600 पाउंड का फाइन देकर अपने आप को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा दिया। इस स्टेप की वजह से उसको फायदा ये हुआ कि उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहेबिलिटेशन सेंटर में कुछ वक्त गुजारने के बाद जब डॉक्टर शिपमैन को सब भूल गए तो वो हाइड आ गया, जहाँ पे वो जॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। कुछ वक्त जनरल प्रैक्टिशनर की पोस्ट पे काम करने के बाद भी इस शख्स की नशे की आदत नहीं गई। रिहेबिलिटेशन सेंटर की वजह से भी इसकी नशे की आदत बिल्कुल खत्म ना हुई। ना ये शख्स नशा छोड़ सका और ना ही लोगों की जान ले। 1993 डॉक्टर शिपमैन ने हाइड में अपनी एक क्लिनिक ओपन कर ली और शहर में अपना एक अच्छा नाम बनाया। अगले कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर शिपमैन पर शक नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर शिपमैन की क्लिनिक खोलने के 5 साल बाद लिंडा रेनॉल्ड्स, जो के पास ही के एक हॉस्पिटल ब्रुक सर्जरी में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर थी, उन्होंने नोट किया कि डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की डेथ रेशो काफी ज्यादा है। उनका ये कहना था कि डॉक्टर शिपमैन, जो कि एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 मंथ्स में उसके 16 पेशेंट्स की डेथ हुई है, जबकि इसी ड्यूरेशन में ब्रुक सर्जरी, जिसके पास डॉक्टर शिपमैन से 5 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की डेथ हुई है। ये शक उस वक्त और बढ़ गया जब उनको पता चला कि डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स को दफनाया नहीं बल्कि जलाया गया था। इंग्लैंड में मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस अपने प्यारों को दफनाते हैं, बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनको जला देते हैं। डॉक्टर लिंडा ने ये बात एक लेटर के थ्रू मैनचेस्टर के एक कोरोनर को की, जिसमें उसने डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ सारी बात बताई और उसको ये भी बताया कि जो 16 पेशेंट्स थे उनकी एज जो थी वो 80 प्लस थी, मतलब कि ओल्ड एज के थे। और हर बार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन उनके घर में मौजूद होते थे। और डॉक्टर लिंडा का ये भी कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पे होती है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे हो जाती थी। इस रिपोर्ट की बेस पर डॉक्टर शिपमैन पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन कोई ठोस एविडेंस न होने की वजह से एक ही मंथ में ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट्स मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म बी साइन कर दिया करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म होता है जो पेशेंट्स का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वो पेशेंट्स का कॉज ऑफ डेथ बताता है। लेकिन एक फॉर्म सी होता है जो कि दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता है। वो भी ज्यादातर केसेस में डॉक्टर शिपमैन अपने कोलीग्स डॉक्टर या फिर दोस्त डॉक्टर से साइन करवा दिया करता था, जो उस पर शक नहीं करते थे। इस तरह डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट पर फेक इन्फॉर्मेशन डालकर सबमिट करवा दिया करता था और बाद में उस पेशेंट्स के घर वाले उसकी बॉडी को जला देते थे। क्रिमेशन की वजह से कई डेथ अनइन्वेस्टिगेटेड ही रह गई और इसी वजह से डॉक्टर शिपमैन अपनी कत्लो गारत आसानी से छुपा पाए। इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने के कुछ टाइम बाद डॉक्टर शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की घाट उतार दी, लेकिन शिपमैन के पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। डॉक्टर शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की एक फॉर्मर मेयर कैथलीन ग्रैंडी थी, जो कि 24 जून 1998 को अपने ही घर में मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और कॉज ऑफ डेथ में ओल्ड एज लिख दिया। लेकिन कैथलीन की बेटी, जो कि एक लॉयर थी, एंजेला वुडरफ, उसको अपनी माँ की मौत पर तब शक हुआ जब उसको अपनी माँ की विल मिली, यानी कि वसीयत में कैथलीन ने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम पर किया हुआ था। डॉक्टर शिपमैन उसकी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज था, तो एक घर उसके नाम पर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एंजेला को शक इस बात पर था कि उसकी माँ के 2 घर थे और वसीयत में सिर्फ एक ही घर का जिक्र था। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जो कि दूसरे घर के बारे में नहीं जानता था, और वो शख्स डॉक्टर शिपमैन ही था। तो एंजेला पुलिस के पास गई और डॉक्टर शिपमैन पर अगेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। कैथलीन की बॉडी को कब्र से निकाला गया, उसको दोबारा ऑटोप्सी के लिए भेजा गया और रिपोर्ट्स आने पर यह पता चला कि बॉडी में डायमॉर्फिन यानी कि हेरोइन की काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। जब पुलिस ने शिपमैन से पूछा तो शिपमैन का कहना था कि कैथलीन हेरोइन का नशा करती थी और ये बात इलाज करने से पहले ही डॉक्टर शिपमैन ने अपने कंप्यूटर में लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने रिसेंटली ही कंप्यूटराइज एंट्रीज करना स्टार्ट की थी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उसने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि डॉक्टर शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी, लेकिन ये एक सबूत ही काफी नहीं था शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिसमें कैथलीन की वसीयत बनाई गई थी। शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ वर्ड्स मिसिंग थे, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स खराब थे, और वसीयत में भी सेम वही कैरेक्टर्स मिसिंग थे। तो 7 सितंबर 1998 को
पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आए जिनके प्यारों को शिपमैन ने मार दिया था। पुलिस ने कुछ बॉडीज को कबर से निकालकर इन्वेस्टिगेट किया जो कि रिसेंटली ही शिपमैन के हाथों मारे गए थे, और उन सब बॉडीज में एक ही पैटर्न को देखा गया, डायामॉर्फिन का ओवरडोज देकर उन लोगों को जान से मारा गया। इस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर 1998 तक 218 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये तो कंफर्म नंबर हैं, लेकिन कई केसेस में सबूत ना होने की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। इन मर्डर्स की वजह से कोर्ट ने डॉक्टर शिपमैन को 15 बार सजाए मौत की सजा सुनाई। मतलब कि जब तक डॉक्टर शिपमैन जिंदा है तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन 2004 में सेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर डॉक्टर शिपमैन ने खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके सेल के एक और साथी ने एक और सच सामने रख दिया। उसका कहना था कि शिपमैन ने सिर्फ 218 लोगों को ही नहीं मारा, उसके हाथों मरने वाले लोगों की तादाद 500 से कहीं ज्यादा थी, और ये बात शिपमैन ने उसको खुद बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज्यादा कत्ल करने की वजह आज तक सामने नहीं है। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये पैसा कमाने के लिए ये सब करता था, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये असर उसकी माँ की वजह से उस पर था, क्योंकि उसकी माँ जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, पेन किलर के तौर पर उसको डायामॉर्फिन दिया जाता था, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डायामॉर्फिन देकर वो पेशेंट्स को मरता हुआ देखना चाहता था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।